हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12। ओके, आपका चैप्टर नंबर 12 है और इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या रीड करने वाले हैं बच्चों? हम इस चैप्टर में प्रीपोजिशंस को रीड करने वाले हैं। चलिए इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। सबसे पहले बच्चों, वेलकम टू द चैप्टर ऑन प्रीपोजिशंस, यानी कि आपका यहाँ पर ये स्वागत कर रहे हैं कि प्रीपोजिशंस के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। ओके, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एक्सप्लोर हाउ प्रीपोजिशन विल हेल्प अस डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस। इस चैप्टर में बच्चों आप लोग क्या देखने वाले हैं, क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं कि प्रीपोजिशन जो हैं वो कैसे हमारी हेल्प करती हैं एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने में। ओके, वी विल cover various type of prepositions including those for time। ठीक है, हम इस चैप्टर में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन को क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ बताई हैं, एट एंड इन, ये किस लिए यूज होंगी? हमारी मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूवमेंट के लिए। अप एंड डाउन होंगी आपकी प्लेस के लिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इंक्लूडिंग दोज फॉर टाइम, टाइम के लिए होंगी एट एंड इन, मूवमेंट के लिए होंगी आपकी अप एंड डाउन, प्लेस के लिए होंगी आपके बिहाइंड एंड नेक्स्ट टू, पोजीशन के लिए होंगी आपकी अबव एंड बिलो, मैनर के लिए होंगी आपकी बाय एंड विद, एंड कॉज के लिए होंगी आपकी ऑफ एंड फॉर, एंड पोजीशन के लिए होंगी आपकी ऑफ एंड विद। ओके, सो यहाँ आपको ये प्रीपोजिशंस इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। When do you go for tuition? ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रही हैं कि तुम ट्यूशन के लिए कब जाते हो। ओके, I go on Sundays in the morning at 9 AM। अब यहाँ पर ये आंसर कर रहे हैं कि ये कब जाते हैं। ठीक है, संडे में जाते हैं और टाइम बताया है इन्होंने 9 बजे। ओके, सो यहाँ पर गो तो नहीं, इन एंड एट ये आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। A preposition is used to show the relationship of a noun or a pronoun to another word। ठीक है, आपकी जो preposition है वो क्या दिखाती है? एक relationship को दिखाती है जो noun और pronoun के बीच होता है। Okay, they tell us if the word are related by place, direction, time or purpose। ठीक है, वो हमें क्या बताते हैं? हमें बताते हैं कि जो words हैं relate कर रहे हैं क्या? place से, direction से, time से और purpose से। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे ऑफ, बाय, अक्रॉस, ऑन, etc। ठीक है, सबसे पहले रीड करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए रीड करते हैं कि हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती है, इनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन, ऑन, एट, ये आपकी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, इन, ऑन, एट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी यूज एट फॉर आवर्स ऑफ द डे, यानी कि हमारे जो दिन के घंटे होते हैं उनके लिए हम एट का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एट 8 o'clock, एट 9:45। ओके, तो यहाँ 8 o'clock के लिए हमने एट का यूज किया है। सिमिलरली यहाँ हमने 9:45 के लिए हमने एट का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट वी यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। हम ऑन का यूज कहाँ करते हैं? डेज के लिए और डेट के लिए। ठीक है, जैसे ऑन संडे, ऑन 25 मार्च। ठीक है, ऑन दैट डे। ठीक है, तो यहाँ हम डेज के लिए ऑन का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी यूज इन फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, जो हमारे दिन के पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मॉर्निंग, ठीक है, आफ्टरनून, ये हमारे दिन के पार्ट होते हैं, तो उनके लिए हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। इन द मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि सुबह के समय। इन द इवनिंग, ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि जो हमारे डे के पार्ट होते हैं उनके लिए हम इन का यूज करते हैं। देन बट वी से एट नाइट, लेकिन हम हमेशा रात के लिए बच्चों एट का यूज करते हैं। ओके, हम रात के लिए एट का यूज करेंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा बच्चों, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, आफ्टरनून के लिए आप यूज कर सकते हैं इन का, लेकिन नाइट के लिए आप एट का यूज करेंगे। वी यूज ऑन फॉर अ पार्ट ऑफ डे प्लस डे डेट। ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? पार्ट ऑफ द डे के लिए प्लस डे प्लस डेट के लिए। एग्जाम्पल जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन इवनिंग ऑफ 10th जून। ठीक है, सो हमने कहाँ यूज किया है? ए पार्ट ऑफ द डे, ठीक है,
प्लस डे और डेट साथ में जुड़ रहे हो जब इनके साथ, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे की सुबह, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ठीक है, तो हमें बता रहे हैं पूरी तरीके से कि कब, ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ 10th जून, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी यूज इन फॉर मंथ्स, सीजन एंड ईयर्स, हम इनका यूज कहाँ कर रहे हैं, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए एंड ईयर्स के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स इन अक्टूबर, इन समर, इन 2009, ओके। सो यहाँ पर हम इनका यूज कर रहे हैं मंथ और सीजन और ईयर्स के लिए, ठीक है। वी यूज एट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं बच्चों आपको, यहाँ पर इनके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे एट द वीकेंड, एट द वीकेंड्स, एट द मोमेंट, एट दैट टाइम, एट एनी टाइम, इन सभी के लिए हमने एट का यूज किया है। अब यहाँ पर एक आपको एक्सरसाइज दी है, चलिए इसको करते हैं। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यहाँ पर आपकी जो भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है सेंटेंस में, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखते हैं, आई विल रीच द वेन्यू, अब आपकी ये यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एट 6 PM, ठीक है। जितने भी आपकी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है उनको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको सर्कल करके बताया है बट आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आपको पता चला होगा कि आपकी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चलिए दीज पोजिशंस शो मूवमेंट, यानी कि ये जो पोजिशंस होती हैं आपकी क्या करती हैं, शो करती हैं मूवमेंट को। दीज सेंटेंसेस विल शो द डिफरेंस बिटवीन द गिवन प्रीपोजिशंस, ये सेंटेंसेस क्या करते हैं, हमें शो करते हैं, हमें बताते हैं, डिफरेंस को बताते हैं, जो कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द गिवन प्रीपोजिशंस, ठीक है। जो गिवन प्रीपोजिशंस है उनमें क्या डिफरेंस है, इन एंड इनटू, निर्विन डिवाइडेड इनटू, सॉरी निर्विन डाइव्ड है, यहाँ पर ये डिवाइडेड नहीं है, सॉरी डाइव्ड, ठीक है, यानी कि डुबकी लगाना। इनटू द वाटर, निर्विन ने क्या किया है, पानी में डुबकी लगाई है। नैतिक इज स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। यहाँ पर नैतिक क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है रिवर में, ठीक है, नदी में। यहाँ पर निर्विन क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है, तो यानी कि हमने डाइव करने के लिए यूज किया है इनटू का, वहीं पर हमने स्विमिंग के लिए यूज किया है इनका, ठीक है, इन द रिवर। नेक्स्ट अप डाउन थ्रो, ठीक है। द सन हैज गॉन डाउन द हॉरिजॉन, ठीक है, यहाँ पर जो सन है वो क्या डाउन हो रहा है हॉरिजॉन में। पास द थ्रेड थ्रो द आई ऑफ द निडल देन इट वुड बी रेडी टू यूज, ओके। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, अप डाउन एंड थ्रो। नेक्स्ट है अक्रॉस अलोंग, अब हम अक्रॉस एंड अलोंग का यूज कहाँ करते हैं, यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू वॉक अक्रॉस, ठीक है। जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए क्रॉस करते हैं तो उसके लिए हमने अक्रॉस का यूज करते हैं द रोड, ठीक है। आई वुड लाइक अ नाइस फ्लावर डिजाइन अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ अलोंग का यूज किया है यानी कि साथ के लिए, ओके। चलिए यहाँ पर नीचे आपको फिर से एक्सरसाइज दी है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, बी, ठीक है, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस, ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। इन बॉक्स में आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के साथ इनको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आप इन्हें फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है अब, ठीक है बच्चों, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पर ये फिल करना है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ओके। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इन, ऑन, एट, जब हम प्लेस की बात करेंगे तो यूज करेंगे हम इन, ऑन, एट, ठीक है। वी यूज इन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज एन एरिया, ठीक है। जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं जो कि एक एरिया के तरह, एरिया के जैसा है, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे समथिंग बिग इनफ टू बी ऑल अराउंड अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, संध्या इज इन द किचन, संध्या कहाँ पर है, यहाँ पर किचन में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इनका यूज किया है और एक प्लेस बताया हमने, क्या प्लेस है, किचन। वी यूज एट व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ पॉइंट, हम एस का यूज, एट का यूज कहाँ पर करते हैं बच्चों, जब हम किसी प्लेस एज अ पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है।
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको अच्छे से। आई मेट हिम एट द स्टेशन, ठीक है। अब हम पॉइंट करके बता रहे हैं स्टेशन का, ठीक है। तो स्टेशन क्या है, एक प्लेस है जिसको हमने पॉइंट किया है, ए मीटिंग पॉइंट है, ओके। वी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तो ये भी क्या है आपका एक प्लेस है, ठीक है, ऐसा पॉइंट हम बता रहे हैं। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एट का यूज किया है। नेक्स्ट, वी यूज ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ सरफेस, ठीक है। हम ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं, जब हम सोचते हैं किसी सरफेस या फिर प्लेस के बारे में, ठीक है। एक प्लेस को ऐसा सरफेस सोचते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पुट द न्यूज़पेपर ऑन द स्टूल, स्टूल को हमने क्या समझा है, एक सरफेस समझा है, ठीक है, लेकिन हमने प्लेस बताया है स्टूल है, ठीक है। दे सेट ऑन द फ्लोर, ठीक है, कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, कहाँ पर बैठे हैं, फ्लोर पर बैठे हैं, ठीक है, ये सेट बैठना, ओके बच्चों। नेक्स्ट, वी यूज इन विद कंट्रीज, सिटीज एंड लार्ज टाउन्स, वहीं पर आप इनका यूज कहाँ पर करेंगे, बट जितने भी कंट्रीज हैं आपके, सिटीज हैं, लार्ज टाउन्स हैं, ठीक है, उनके लिए आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विद स्मॉल टाउन्स एंड विलेज वी कैन यूज आइदर इन और एट, बट इन इज मोर यूजल, ठीक है, लेकिन आप जो स्मॉल टाउन्स हैं आपके, जो विलेज हैं, उनके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप एट का यूज़ भी कर सकते हैं, पर इनमें से जो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा सही है, वो है इन, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज़ इन विद रोड्स एंड स्ट्रीट्स, स्ट्रीट और रोड के लिए हम यूज़ करते हैं इनका, ओके। नेक्स्ट है, वी यूज़ एट when we given the house number, और जब हम किसी को हाउस नंबर दे रहे हैं देन हम यूज करते हैं एट का। एग्जाम्पल से देखते हैं, दे लिव इन नेताजी स्ट्रीट, तो हमने स्ट्रीट का नाम बताया है, स्ट्रीट के लिए हमने यूज किया है इनका, ओके। दे लिव एट 124 नेताजी स्ट्रीट, अब हमने यहाँ पर हाउस नंबर बताया है, तो एट हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम हाउस नंबर बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, वी यूज ऑन फॉर द नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर के लिए, ठीक है, हम यूज करेंगे ऑन का। एग्जाम्पल्स, दे लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, यानी कि कहाँ रहते हैं, वो सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं, ओके। नोट रीड करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं, ओके। नोट द यूज ऑफ ऑन एंड एट विद पेज नंबर्स इन दीज सेंटेंसेस, ठीक है, हम ऑन एंड एट का यूज कहाँ करते हैं, पेज नंबर के लिए, ठीक है, सेंटेंसेस में। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 25, तो हमने ऑन का यूज किया, कहाँ पर किया है, पेज नंबर के लिए, ठीक है, पेज नंबर के लिए भी हमने ऑन का यूज किया। ओपन द बुक एट पेज 36, और हम ओपन द बुक, जब हम बुक का यूज करके बता रहे हैं कि हम एट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एट पेज नंबर 36, ठीक है। जब हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये पिक्चर है इस पेज पे, तो हमने ऑन का यूज किया है। जब हम पूरा बता रहे हैं कि ये बुक खोलनी है आपको, ये पेज नंबर खोलना है, देन हमने एट का यूज किया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पर फिर से एक्सरसाइज दी है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग प्रीपोजिशंस, ठीक है, प्रीपोजिशंस की हेल्प से आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अभी आपने ऊपर भी प्रीपोजिशंस पढ़ी हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी हेल्प से इन क्वेश्चंस का आपको इजीली आंसर करना है, ओके। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको बताया है, हु इज टीचिंग यू इन क्लास राइट नाउ, अब आपको आपकी क्लास में कौन टीच कर रहा है, आप यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सिट्स बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन बैठता है, ठीक है, वो आप यहाँ लिख देंगे, ओके, प्रीपोजिशन का यूज करके, ठीक है। जैसे जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, आपके पीछे बैठता है, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, सिट्स, उसके बाद आप बिहाइंड लिखेंगे, ओके। आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है, ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट फिर से एक नोट है, इसको रीड करते हैं बच्चों। वी यूज इन when we talk of cities, countries and continents, ठीक है, जब हम cities की, countries की and continents की बात करते हैं तब हम इनका यूज करेंगे बच्चों, ओके। we use at when we talk of addresses, street names and buildings for offices, ठीक है। एट का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी बिल्डिंग के नेम की बात कर रहे हैं, या फिर ऑफिस की, ठीक है, तो हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, वी यूज ऑन when we talk of यहाँ पर आपको बताया है बच्चों आइलैंड, ठीक है, जब हम किसी आइलैंड की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट इन, एट और ऑन, ठीक है, यहाँ पर इन, एट, ऑन की हेल्प से
इन, ठीक है, इन, एट, ऑन की हेल्प से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर युक्ति लिव्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन आनी चाहिए आपकी न्यूयॉर्क। सिमिलरली देयर आर मैनी शॉप्स, देन प्रीपोजिशन इन, प्रीपोजिशन ये 3 है, इनमें से आपको फिल करनी है कोई एक, ओके। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, ठीक है, चलिए रीड करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। दीज प्रीपोजिशंस शो पोजिशन, यानी कि ये पोजिशन को शो करती हैं। द सेंटेंसेस बिलो शो द डिफरेंस बिटवीन द गिवन प्रीपोजिशंस। ये जो सेंटेंसेस आपको दिखाए हैं बच्चों, ये क्या बता रहे हैं, प्रीपोजिशन को बता रहे हैं। जैसे इनसाइड, आउट ऑफ, आउटसाइड, ठीक है, यानी कि चीज़ें कहाँ पर हैं, बाहर है, अंदर है, यानी कि पोजिशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। देयर आर सम कॉइन्स इनसाइड द पिगी बैंक, पिगी बैंक के अंदर क्या है, कुछ कॉइन्स हैं, इनसाइड हमने यूज किया। रॉबर्ट इज स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, यहाँ पर विंडो है बच्चों। एंड यहाँ पर सिमिलरली ये आपको बताए हैं बच्चों हमने क्या यूज किया है, ठीक है। अबव, बिलो एंड ओवर, ठीक है, अबव, बिलो एंड ओवर का यूज हम कहाँ पर कर रहे हैं। द रूट्स ऑफ दिस ट्री आर बिलो द सॉइल, the banyan tree has roots above the soil too, the airplane is flying over the tree, ठीक है। तो अभी हमने below, above, over का यूज कैसे किया है, सिमिलरली हमने यहाँ पर inside, out of, outside का यूज कैसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टू, अंडर, बिटवीन। आई लाइक टू सिट नेक्स्ट टू माई फ्रेंड इन द क्लास, ठीक है, यानी कि मुझे अपनी फ्रेंड के पास बराबर में बैठना पसंद है। द कैट इज अंडर द स्टूल, द चिल्ड्रन आर बिटवीन देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट टू, अंडर एंड बिटवीन का यूज किया है, सेंटेंस बनाए हैं, अच्छे से समझे हैं। अब हम देखते हैं अमंग, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ करेंगे। फर्स्ट देखते हैं द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अमंग द फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट द चिल्ड्रन सैट बिसाइड हर मदर, द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ हमने अमंग, बिटवीन, इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ का यूज करके ये सेंटेंस को बनाया है। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटली, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक है। बाय एंड विद आर कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी, एजेंसी की जो कॉमन प्रीपोजिशन है वो बताइए आपको बाय एंड विद हैं। द गिवन सेंटेंसेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अच्छे से समझने में, ठीक है। बाय और विद का देखते हैं। वी विल गो बाय ट्रेन, यानी कि हम ट्रेन से जाएंगे। शी कट द केक विद अ नाइफ, उसने नाइफ के साथ क्या किया, केक काटा नाइफ की मदद से। द सोल्जर्स फॉट विद करेज, इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच विद इजी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बाय और विद का यूज देखा कैसे हुआ, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन और पर्पस। अब यहाँ जानेंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, ठीक है। कारण क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है बच्चों। ऑफ एंड फॉर आर कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, ठीक है। यहाँ पर ऑफ एंड फॉर जो है ये आपकी कॉमन प्रीपोजिशन है कॉज की, कारण की, ठीक है। द गिवन सेंटेंसेस विल शो द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंसेस जो दिए हैं ये आपको डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं ऑफ और फॉर का, ठीक है। ही डाइड ऑफ फीवर, ठीक है, यानी कि वो कैसे मरा, फीवर की वजह से। ही डाइड इट फॉर आवर गुड, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या डिफरेंस देखा कि कहाँ हम ऑफ का यूज कर रहे हैं एंड कहाँ हम फॉर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, अब हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन देखते हैं। ऑफ एंड विद शो पोजिशंस, यहाँ पर आपके ऑफ एंड विद क्या है, पोजिशन को शो करते हैं, ठीक है, कब्जे को शो करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे ये आपके सेंटेंसेस, ठीक है। ऑफ एंड विद, ही इज अ मैन ऑफ मीन्स, द बॉय विद रेड कैप इज माई फ्रेंड। तो हमने ऑफ एंड विद का यूज देखा बच्चों कैसे किया है सेंटेंस में अपने। पोजिशंस ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड, रेट और वैल्यू, चलिए रीड करते हैं इसे भी।
These prepositions so measures, rate और value the given sentences will help you understand better. ठीक है, ये जो sentences हैं ये आपको अच्छे से समझने में मदद करेंगे. ठीक है, चलिए रीड करते हैं इनको भी अच्छे से बच्चों. by और at. ठीक है, apples are sold by the kilo. ठीक है, the bank charges interest at the rate of 9% पर एन्यूम. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने डिफरेंस जाना कि बाय का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एट का यूज हम कहाँ कर रहे हैं. ठीक है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस. ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें क्या है, प्रीपोजिशन का यूज किया गया है. ठीक है बच्चों, चलो रीड करते हैं इन्हें भी. सम नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर ऑफन फॉलो बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस. ठीक है, कुछ नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करती हैं, पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिनके साथ हम. हियर आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशंस दैट आर यूजुअली कंफ्यूजिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, कॉमन कॉम्बिनेशन जो कि आमतौर पर कैसे होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं. जैसे एंग्री विद समबडी, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, विद का यूज किया है. सरप्राइज्ड और अमेज्ड एट या फिर बाय समथिंग. Fond of music, similar to something. Absence from school, a reason for the delay, a solution to a problem. ठीक है, agree with a person or opinion, pay in cash, prefer tea to coffee. ठीक है, तो ये सभी आपको रीड करनी है बच्चों, प्रीपोजिशंस. ठीक है, अच्छे से रीड करनी है ताकि आपको समझ आए कौन सी प्रीपोजिशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगी उसकी हेल्प से आपको फिल करना है. जैसे आई विल मीट हिम, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, आपको यहाँ पर फिल करना है प्रीपोजिशन सैटरडे आफ्टरनून. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ हाईलाइटेड प्रीपोजिशन और omitting them if not required. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ प्रीपोजिशन दी हैं बच्चों सेंटेंसेस में. ये प्रीपोजिशन आपकी अरेंज नहीं है ठीक से, तो इनको आपको क्या करना है, सेंटेंस में ठीक से अरेंज करना है. और यदि नीड नहीं है अरेंज करने की ठीक से, वो ऑलरेडी ठीक है, तो आपको एज इट इज छोड़ देना है. ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट है आई विल यू प्लीज टू पास द शुगर एंड मिल्क मी, तो यहाँ पर आपका विल यू प्लीज पास द शुगर एंड मिल्क टू मी. ओके, तो ये आपको इस तरीके से करने होंगे बच्चों. सो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेसेस. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है प्रीपोजिशनल फ्रेसेस. ठीक है, रीड करते हैं. प्रीपोजिशंस कैन लिंक विद अ वर्ड और वर्ड्स टू फॉर्म अ प्रीपोजिशनल फ्रेसेस. ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होती है बच्चों, एक वर्ड से या फिर वर्ड से लिंक होती हैं और क्या करती हैं, फॉर्म में आती हैं आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेसेस की. ठीक है, A prepositional phrases gives more information and add meanings to the sentence. ठीक है, एक जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है बच्चों, वो क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है और आपके सेंटेंस में मीनिंग को ऐड करती है. ओके, द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑलवेज बिगिंस विद द प्रीपोजिशन इटसेल्फ. और वहीं पर आपकी जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो हमेशा स्टार्ट होती हैं प्रीपोजिशन के साथ. ठीक है, इटसेल्फ वो प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट होती हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ऑन टॉप ऑफ, इन प्लेस ऑफ, etc. ठीक है, नेक्स्ट फिल द गिवन प्रीपोजिशनल फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेसेस के साथ आपको ये सेंटेंस दिए हैं जिनमें आपको फिल करना है. ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको जिनकी हेल्प से, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेसेस दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है बच्चों, सो बच्चों यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया.